नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि अभी हमने इंडियन जो एमओडी और एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो के बारे में जो जानकारी है आपको काफ़ी हम पहले दे चुके हैं, लेकिन आज हमारे पास कई लोगों ने कहा है, फ़ोन करके पूछा है, कई लोगों ने कमेंट्स में लिखा है तो कि डिफरेंस बिटवीन आर्मी एंड असम राइफल्स। ये देखिए, डिफरेंस बिटवीन आर्मी एंड असम राइफल्स। हिंदी में अंतर मतलब होता है आर्मी व असम राइफल में अंतर क्या है। तो आज हम इसको विस्तृत आपको जानकारी देंगे इसकी, और हमारे जो फोर्स के जो जवान हैं, जो लोग हैं फोर्स के, वो लोग तो इसको इनके लिए महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा जो हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो कोचिंग करते हैं और उनको ज़रूरत पड़ती है, जो एसएससी कोचिंग करते हैं और सीडीएस और एनडीए वगैरह की भी कोचिंग करते हैं, उनके उसमें भी ये आते हैं प्रश्न कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द असम राइफल एंड आर्मी। तो आज हम पूरी ये जानकारी आपको देंगे, और तो आप बने रहिए वीडियो में। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों को इसकी जानकारी मिले। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि हमारे देश में जो रक्षा विभाग के जो खासकर दो मंत्रालय हैं, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसको कहते हैं एमओडी और इसको कहते हैं एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कहते हैं इसको, AFFAIRS। तो ये दो मंत्रालयों के अंदर हमारी जो देश की जो रक्षा सुरक्षा जो व्यवस्था है, इन दो मंत्रालयों के अंदर है। तो अभी आपको हम बताते हैं कि आर्मी तो फुली एमओडी ऑपरेशनल कमांडेड है, ऑपरेशनल कमांडेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमांडेड। इसकी जो एडम कमांड भी किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास। किसकी? आर्मी की। ये समझिए आप, आर्मी की जो ऑपरेशनल कमांड, और दो कमांड होती है, एक ऑपरेशनल जिसमें जवान काम करता है, युद्ध लड़ता है, ऑपरेशनल करता है, आतंकवादियों से युद्ध लड़ता है, आतंकवादियों से उनको जो भी कार्रवाई करता है उनके अगेंस्ट में, इंसर्जेंसी एरिया में, वो सब ये आर्मी ऑपरेशनल कमांड में ये करता है। लेकिन असम राइफल का क्या है? अब AR का क्या है? AR का ऑपरेशनल कमांड, यानी कि ये जो लड़ाई लड़ती है, जो काम करती है, वो करती है मिनिस्ट्री ऑफ एमओडी के अंदर, डिफेंस के, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। लेकिन जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, होम अफेयर्स के अंदर। तो इस वजह से जो ये असम राइफल का यहाँ पर थोड़ा बहुत इनका ये जो इसके साथ जो थोड़ा बहुत जो तुष्टिकरण हुआ है इसमें, जो क्योंकि इसमें जो विविधता है, कई प्रकार के ट्रेड हैं और कई प्रकार के ट्रेड होने के कारण उसमें जो है अलग अलग लोगों के जो लोग अपने अपने हिसाब से चाहते हैं कि हमें भी उस हिसाब से मिले। लेकिन ये पहले से ही जो है काफ़ी पहले ये पूरी तरह असम राइफल जो है आर्मी के अंदर ही थी, और लेकिन चौथे वेतन आयोग के बाद जो है इसको ये जो है इसका पहले जो था इसका पूरा भी ढांचा आर्मी की तरह ही हुआ करता था। तो प्रमोशन भी इसका जो है उसी की तरह हुआ करता था, ऑनरी कैप्टन रैंक तक। लेकिन चौथे वेतन आयोग के बाद इसको CPMF यानी कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर इसका जो इसको होने के कारण इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास आ गया, एमएचए के पास आ गया।
तो MHA, अब MHA के अंदर क्या है, MHA आर्मी के अंदर जो MOD के अंदर क्या है, अभी मैं आपको हम जानकारी देते हैं। MOD के अंदर है आर्मी, ठीक है, ARMY, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, और NAVI नेवी, एयरफोर्स, ठीक है। तो अब इसमें आर्मी के अंदर बहुत सारी इन्फेंट्री बटालियन, ठीक है, इन्फेंट्री रेजिमेंट हैं इसके अंदर, रेजिमेंट, और इसी तरह नेवी के अंदर भी अलग अलग ट्रेड होंगे। इसमें जो है आर्मी के अंदर इन्फेंट्री रेजिमेंट है और कोर है, CORP। कोर के अंदर क्या होता है, जैसे कोर कौन सी होती है, अभी जैसे AMC है, AMC ये क्या है, एक ये कोर है, यानी कि आर्मी मेडिकल कोर, यानी कि जो आर्मी के जवानों का जो डिपार्टमेंट इलाज करता है, जो वहाँ पे ये कहते हैं इसको आर्मी मेडिकल कोर। ASC आर्मी सप्लाई कोर, ठीक है, ये, और इसी तरह से कई सिग्नल कोर भी है, ठीक है। तो ये सप्लाई देती है, इसका काम होता है सप्लाई देना, ठीक है, और इसका काम होता है मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, उपलब्ध कराना, फैसिलिटीज। तो ये होता है, ये है जो है और तो ये हो गया MOD के अंदर, ये हो गया MOD। अब बताते हैं MHA के अंदर, ठीक है। MHA क्या है, MHA के अंदर कौन कौन आता है, सबसे पहले आती है इसकी BSF, CRPF, ITBP, ठीक है, CISF, ठीक है, और आ गई आपकी SSB, BSF, CRPF, ITBP, CISF, SSB, और भी कुछ फोर्सें हैं इसमें। तो और चौथी आ गई AR, ठीक है। AR का क्या है, खाली इसका एडमिनिस्ट्रेटिव एडम कंट्रोल है, ठीक है, एडम कंट्रोल। तो इसका AR का जो है, AR का जो ऑपरेशनल कंट्रोल, OPRATIONAL, ऑपरेशनल कंट्रोल किसके पास है, ये है MOD के पास, ठीक है। MOD का जो इसमें जो हमारा इसका जो असम राइफल का AR का जो चीफ कमांडर कौन होता है, चीफ कमांडर होता है लेफ्टिनेंट जनरल रैंक से होता है। ये MOD आर्मी से डिपुटेशन में आते हैं समय समय पर 2 साल 3 साल के लिए, और लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के होते हैं जैसे। और इसके जो कमांडिंग ऑफिसर, COMMANDING, कमांडिंग ऑफिसर कौन होता है, कर्नल। तो ये भी MOD से ही आते हैं, ठीक है। तो असम राइफल का ये है सिस्टम। तो MHA के अंदर अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर BSF है, BSF के अंदर IPS ऑफिसर आते हैं, CRPF के अंदर IPS ऑफिसर आते हैं और इनके अपने कार्डर ऑफिसर होते हैं, और ITBP में भी कार्डर ऑफिसर आते हैं और IPS ऑफिसर आते हैं, और इन सब में जो है और इनके अपने कार्डर ऑफिसर भी होते हैं। तो ये अब इसमें क्या है, जो MHA के अंदर जो CIF जो
इनका है जो प्रमोशन सिस्टम आईजी तक होता है। जो प्रमोशन होता है, ये प्रमोशन आईपीएस से होते हैं आईजी, इंस्पेक्टर जनरल, INSPECT और इंस्पेक्टर जनरल तक होता है। ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल। और यहाँ फ्रॉम असिस्टेंट कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है, तो ये प्रमोशन होता है। और लेकिन जो असम राइफल का जो और आर्मी का जो प्रमोशन होता है, आर्मी, ठीक है, आर्मी का जो प्रमोशन होता है ये सेकेंड लेफ्टिनेंट से शुरू होता है। ये देहरादून एनडीए से पास आउट होते हैं। ठीक है, और सेकेंड लेफ्टिनेंट से फिर कैप्टन, ठीक है, मेजर, ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है, कर्नल, उसके बाद ब्रिगेडियर, ठीक है, और फिर मेजर जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। तो ये चीफ, ये आर्मी कमांडर होता है, कमांडर ऑफ आर्मी। ठीक है, और अभी एक नया रैंक का आया जो अभी लागू हुआ 2-3 साल पहले, CDS। CDS का जो फुल फॉर्म है CDS। ठीक है, तो CDS जो चीफ डिफेंस सर्विस जो है वो जो है अभी आया है। ये लेफ्टिनेंट जनरल से भी इसके अंदर CDS के अंदर ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सेनाएं होती है। CDS आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो ये CDS के अंदर ये सारी सेनाएं होती हैं। ठीक है, तो ये है जानकारी। अब हम आते हैं असम राइफल के ऊपर। असम राइफल का और आर्मी और असम राइफल का जो डिफरेंस है वो क्या है, देखो अभी हम बताते हैं। आर्मी और असम राइफल का डिफरेंस मेन ये है कि अभी आर्मी का जो जवान का जो रिक्रूटमेंट सिस्टम है, RECRUIT रिक्रूटमेंट, ठीक है, और इनका जो मेजरमेंट है वो सेम होता है बाकी। लेकिन ये रिक्रूटमेंट AR का जो रिक्रूटमेंट होता है SSC के माध्यम से होता है, और आर्मी का ये इनका भर्ती इनके BRO के माध्यम से होती है। ठीक है, और रिक्रूटमेंट होने के बाद असम राइफल जो इसका जो आर्मी का जो प्रमोशन है वह है सिपाही, लेफ्टिनेंट, नायक, हवलदार, नायक सूबेदार, ठीक है, और सूबेदार मेजर, हॉनरी कैप्टन। ठीक है, और इसके बाद मैंने आपको ऑफिसर का मैंने बता दिया था। ऑफिसर का वो है सेकंड लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, मेजर, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल के बाद ब्रिगेडियर के बाद मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, और उसके बाद CDS। तो असम राइफल का जो प्रमोशन है वो है राइफलमैन, हवलदार। लेकिन ये राइफलमैन के बाद यहाँ पर देखिए आप सिपाही के बाद ये लेफ्टिनेंट बनता है, नायक, फिर हवलदार बनता है। यहाँ पर क्या है, लेकिन ये 10 साल के अंदर हवलदार बन जाता है, 10 ईयर्स। ठीक है, लेकिन ये राइफलमैन से ये हवलदार बनता है ये 20 ईयर्स तक इसको जो है, ये GD की बात कर रहा हूँ, GD राइफलमैन GD, लगभग अप्रोक्सीमेट में बता रहा हूँ 20 ईयर्स तक इसको राइफलमैन में रहना पड़ता है।
तो 20 ईयर्स के बाद जो है इसको प्रमोशन होता है जीडी का। हालांकि इसमें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, अलग अलग ट्रेड हैं, फिर उनका कुछ सिस्टम दूसरा है प्रमोशन का, लेकिन अभी ये मैं जीडी की बात कर रहा हूँ। तो 20 साल, लगभग 19 से 20 साल तक ये जो है राइफलमैन, उसके बाद हवलदार, फिर हवलदार के बाद एक बीच में वार्डन ऑफिसर मिलता है इनको, फिर नायक सूबेदार, ठीक है, फिर सूबेदार, फिर सूबेदार मेजर। और अफसर का है, अफसर का जो प्रमोशन है वह है असिस्टेंट कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है, डिप्टी कमांडेंट। ये एआर की बात कर रहा हूँ, एआर ऑफिसर, ठीक है। और ये फिर कमांडेंट, कमांडेंट होता है, फिर एक बीच में और 2IC होता है, 2IC, और उसके बाद कमांडेंट। तो ये अफसर का यहीं तक प्रमोशन है असम राइफल में। और जो जबकि CAPF के अंदर जो है, CAPF जो CRPF, BSF, ITBP वगैरह में IG तक जो है इंस्पेक्टर जनरल तक प्रमोशन होता है। तो ये जो असम राइफल के जो ये अफसर जो ये बनते हैं, ये यहीं से बनते हैं, इसी में से सेलेक्ट होते हैं लोग जो योग्य लोग होते हैं, और वे डायरेक्ट टेस्ट देते हैं। अगर वो टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो उसकी अभी अगले वीडियो में उनकी एज वगैरह क्या होती है, क्या शर्तें होती है, वो सारी हम जानकारी देंगे। तो असम राइफल का जो ये है, इसी में से सिलेक्शन होकर असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं, डिप्टी कमांडेंट, 2IC, फिर कमांडेंट बन के रिटायर होते हैं। तो ये था रिक्रूटमेंट और प्रोसीजर और प्रमोशन का। अब आता है इनका जो वेलफेयर इत्यादि का जो सिस्टम है, प्रमोशन किस तरह से, रिटायरमेंट जो पॉलिसियां हैं कैसे है, रिटायरमेंट पॉलिसीज़ के अंदर आते हैं, ठीक है। RETIREMENT, ठीक है, रिटायरमेंट POLICY, रिटायरमेंट पॉलिसी क्या है, MODAR। ये हमारा टॉपिक क्या है, डिफरेंस बिटवीन आर्मी एंड असम राइफल, ठीक है। तो MOD आर्मी है, ठीक है, AR असम राइफल, ये MOD के अंदर भी है और MHA के अंदर भी। तो MOD की जो रिटायरमेंट पॉलिसी आपको 17 ईयर्स में जो है, इसको सिपाही में अगर ये प्रमोशन नहीं हुआ तो इसको रिटायर होना पड़ता है, ठीक है। तो इसको ये बेनिफिट 17 ईयर्स, 26 ईयर्स हवलदार के लिए, ठीक है, और लगभग 30 साल JCO नायक सूबेदार, ठीक है, 32 साल सूबेदार मेजर सूबेदार। तो इस तरह से इनका रिटायरमेंट हो जाता है, ठीक है। तो इनको जो है आर्मी MOD रूल के मुताबिक OROP मिलता है, ठीक है, ECHS मिलता है, और कैंटीन CSD, और एक्स सर्विसमैन फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक सुविधा मिलती है, भूतपूर्व सैनिक सुविधा, ठीक है, भूतपूर्व कल्याण ऑफिस से, ऑफिस जो ऑफिस होता है जो जिला भूतपूर्व सैनिक कल्याण ऑफिस, वहाँ से ये दोबारा से अगर ये सर्विस करना चाहते हैं MOD, तो इनको 2% का कोटा ये SSC से, सर्विस सिलेक्शन कमीशन,
SERVICESELLECTION सिलेक्शन कमीशन COMISSION सर्विस सिलेक्शन कमीशन से इनका दोबारा, जो पढ़ा लिखा योग्य लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, दोबारा से सर्विस सिलेक्शन SSC जिसको कहते हैं, SSC के माध्यम से, और PCS IS IAS, ठीक है, जो भी उसके अंदर क्वालिटी है, इनका 2% कोटे के अंदर, भूतपूर्व सैनिक कोटे के अंदर, बैंक के अंदर, ठीक है, और DSC के अंदर ये सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। ये MOD आर्मी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिलेक्शन हो जाता है, और तो योग्य लोग फिर वहाँ से आने के बाद 17 साल में एक सिपाही आया, 70 ईयर्स में, अगर वो पढ़ा लिखा है, वो PG है या ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, GRAAT ग्रेजुएट, तो वह है, तो वो इनमें अप्लाई करके इसको इस कोटे के अंदर उसका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि इसमें दूसरा आदमी कोई नहीं बढ़ता है, सिर्फ उन्हीं को ये के लिए होता है। तो इसका लाभ जो लोग हैं वो लोग इसका लाभ उठाते हैं। और AR का सिस्टम क्या है? असम राइफल का जो सिस्टम है, AR का जो सिस्टम है, AR का 60 इयर्स सर्विस है, ठीक है। 60 इयर्स तक आप सर्विस कर सकता है, आपका प्रमोशन नहीं भी। लेकिन आपका जो 60 साल तक सर्विस करता है, लेकिन 90% आदमी, 90% आदमी आफ्टर 20 इयर्स वॉलंटरी रिटायरमेंट आता है, VOLUNTARY, वॉलंटरी रिटायरमेंट, TIRE रिटायरमेंट, ठीक है। ये क्यों आता है? ये इसलिए आता है कि जब MOD ऑपरेशनल, MOD OP कमांड में, हालांकि बहुत बढ़िया है और MOD OPD, लेकिन इनको फैसिलिटी नहीं मिलती है। ये इसलिए आता है, तो यहाँ पर इनको MOD OP कमांड में 60 साल तक नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि इतना फिट आदमी नहीं रहता। हमेशा असम राइफल का आदमी जो है इंसर्जेंसी इलाके में रहता है और ऑपरेशन करता है विपरीत हालातों में, तो कभी उसका स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं रह सकता, क्योंकि लगातार विषम परिस्थितियों में और नौकरी करता है, रात दिन कई हफ्ते महीनों तक जंगलों में रहना पड़ता है, बिना खाए भी रहना पड़ता है। तो ये इसलिए जो है यहाँ पर ये जो है 60 ईयर्स तक सर्विस करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये 20 साल सर्विस के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट, ये पेंशन आता है। और दूसरी बात है कि जो 2004 के बाद की भर्ती हैं, 2004 के बाद आफ्टर ये OPS के अंदर, इनको NPS के अंदर रखा गया है, जबकि इनका OPS के अंदर होना चाहिए था, क्योंकि आर्मी ऑपरेशनल कमांड के अंदर फोर्स है, तो उनको OPS के अंदर लाना चाहिए था, लेकिन ये इनको MPS आफ्टर 2000 जो है 4 के बाद। तो ये है दूसरी बात, ये है सबसे, ये जो 20 ईयर्स में वॉलंटरी रिटायरमेंट पेंशन आता है। लेकिन जो क्या है कि अभी जो 2006 के पास जो लोग पेंशन आए हैं, इसमें एक हवलदार है, हवलदार की जो पेंशन बेसिक पेंशन है 20 साल आफ्टर 20 ईयर्स के बाद, तो वो 12,000 से जो है 14,000 तक ही है। और AR की, ठीक है। जबकि MOD के जो हवलदार की जो बेसिक पेंशन है और वो लगभग 22,000
के आसपास बेसिक पेंशन है। तो ये 12,000 22,000, तो यहाँ पर इतना इसमें अंतर है, डिफरेंस आप लोग कह रहे हैं। तो ये डिफरेंस बेसिक पे में पेंशन में आ जाता है। इसके अलावा इनको एमएसपी मिलती है और इसे नो एमएसपी है, नो एमएसपी, ठीक है। और इसके अलावा इसमें वो डीए तो इनको भी मिलता है, डीए इनको भी मिलता है, ठीक है। तो ये है। और इनको मैंने पहले कहा कि भूतपूर्व सैनिक सुविधा मिलती है, इसको एआर वाले को भूतपूर्व सैनिक सुविधा नहीं मिलती है। और ECHS और CSD AR को भी मिलती है, MOD को भी मिलती है, ठीक है। ये सुविधा दोनों को मिलती है। तो ये बहुत सारे अंतर हैं, और जिस कारण से असम राइफल में ही असम राइफल एक पैरामिलिट्री फोर्स है। और पैरामिलिट्री फोर्स मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में एक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है। पैरामिलिट्री फोर्स जो है, पैरामिलिट्री फोर्स एक है इस पे SFF, ठीक है, और AR। तो इसको जो है MOD सुविधा है पूरी, और AR को MHA सुविधा है। MHA इसको MOD OP एंड एडम दोनों ये MOD के हैं। और असम राइफल को MHA जो है एडम सुविधा है, ठीक है, और MOD ऑपरेशनल, ये लड़ाई लड़ेगा तो MOD ऑपरेशनल कमांड करेगी। तो ये बहुत सारे जो अंतर हैं आप लोगों ने पूछा था, तो ये खास आप लोग इसको सुधार करने के लिए, इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक असम राइफल जो एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन ने एक जो है वो केस दर्ज किया हुआ है कि इसमें सुधार किया जाए, क्योंकि हमारा 90% असम राइफल का आदमी वॉलंटियर रिटायरमेंट लगातार विषम अपने एक अव्वल दर्जे का इसका त्याग, परिश्रम, शौर्य, सेवा का एक बलिदान का इतिहास होने के बाद भी, और इसको जो है सही इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो व्यवस्था है उसमें सुधार की ज़रूरत है करके, और सख्त ज़रूरत है करके जो है ये दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस दायर है। लेकिन उस केस को कई साल हो गए हैं और उसका नेतृत्व कर रहे हैं जो वो MOD के भी एक जो उसके पैटर्न चीफ हैं वो एक मेजर जनरल हैं, और एक JCO साहब, एक सूबेदार साहब जो है असम राइफल के उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, और जो खुद में एक वकील भी हैं, लेकिन वो अभी तक इस समस्या को सही सॉल्व नहीं कर पाए हैं, कई साल हो गए हैं। और आशा है अभी जल्दी इसका फैसला होने की संभावना है। और क्योंकि ये होना, ये सिस्टम के अंदर, देश के अंदर ये एक रक्षा सुरक्षा व्यवस्था के अंदर ये सुधार होना बहुत ज़रूरी है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। सिस्टम में जिस सिस्टम के अंदर असम राइफल देश की सेवा कर रही है, जो काम कर रही है, और हमारे असम राइफल के जो 1 लाख के लगभग भूतपूर्व सैनिक और 70,000 सेवारत सैनिक ये चाहते हैं कि असम राइफल MOD आर्मी बने, क्योंकि इसके बाद में जो बनी हुई जो फोर्स थी, कई फोर्स हैं, जैसे जैकलाई है जो एक मलेशिया फोर्स थी और उसको आर्मी बना दिया गया है। लेकिन असम राइफल का अभी तक इतना जो जिसके पास 5 वीर चक्र, 5 अशोक चक्र हैं और 145 शौर्य चक्र हैं, 148 शौर्य चक्र हैं असम राइफल के पास, और असम राइफल के पास कीर्ति चक्र हैं 35 करीब। और इसके अलावा इसने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध,
भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध, सभी युद्धों में भाग लिया है। जम्मू कश्मीर में इसने अव्वल दर्जे का काम किया है और चीन के बॉर्डर में कठिन से कठिन 7 दिन से लेके 21 दिन के पैदल पोस्टों में ये फौज इसने विषम परिस्थितियों में जो है ये काम करती है ये फौज। अभी तो वहाँ पे सुविधा है, लेकिन पहले बहुत सुविधा नहीं थी। और इसके अलावा श्रीलंका में शांति सेना बन के, हैती देश में शांति सेना बन के असम राइफल ने अच्छा एक अव्वल दर्जे का काम किया। तो ये था आर्मी और असम राइफल, डिफरेंस बिटवीन आर्मी एंड असम राइफल। तो ये आपको जानकारी, आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। आने वाले समय में इसमें कमेंट्स लिखें कि हमें जो है और कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।